की कृपा से सब काम हो रहा है। गौ माता की कृपा से सब काम हो रहा है। गौ मैया की कृपा से सब काम हो रहा है। गौ मैया की कृपा से सब काम हो रहा है। करती हो गैया मैया मेरा नाम हो रहा है। करती हो गैया मैया मेरा नाम हो रहा है। और धार्मिक कार्यक्रम में जूते पहन के नहीं बैठा जाता है ना। इतना अनुशासन तो हम सब में होना ही चाहिए ना। हमने अपने धर्म के विषय में इतना पता होना चाहिए कि मंदिर हो या जहां धार्मिक कार्यक्रम होते हैं वहां पर चमड़े की बेल्ट और जूते निषेध होता है। तो मैं अपनी बात कह रहा था, हमारा देश कृषि प्रधान देश है ये अभी कहा जाता है, लेकिन हमारा देश ऋषि प्रधान देश रहा है और ऋषि को कृषि में परिवर्तित कर दिया गया। तो हमारा देश ऋषि प्रधान देश था और ऋषि प्रधान देश में गाय परम सर्वोच्च पद पर थी। कहा जाता है कि इस पृथ्वी को, इस संसार को चलाने वाले जो नारायण हैं, नारायण की डायरेक्ट प्रतिनिधि अगर कोई है, यदि कोई प्रतिनिधि है वो तो गाय है। गाय, अगर आप गाय की सेवा करते हो ना तो अनायास ही आपको वो फल मिल जाते हैं जिनको आप चाह रहे होते हो। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। आज से लगभग 2 साल पहले मैंने नागपुर में एक प्रशिक्षण लिया था गाय के गोबर और गौमूत्र पर, कि गाय के गोबर और गौमूत्र का प्रयोग किया जाए। वहां पर एक बहन हमारी दीदी आई थी, प्रीति दीदी, लक्ष्मी गौशाला करके वो चलाती हैं। जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि उनके केले के बाग थे और उनके पति डॉक्टर थे, लेकिन बराबर व्यापार में घाटे होने के कारण उनका पूरा व्यापार बंद हो गया, केले के बाग भी खराब हो गए। मतलब वो 2-2 पैसे के लिए मोहताज हो गए, लेकिन गाय की सेवा उन्होंने नहीं छोड़ी, जिसके कारण आज जब उनसे मेरी भेंट हुई थी तो लगभग 300 एकड़ के केले के बाग थे और लगभग 300-350 उनके पास गिरी गाय थी। अगर मैं गिरी गाय की कीमत बताऊं, मतलब उसका मूल्य बताऊं, तो एक गाय 1 लाख की आती है। तो 350 अर्थात 3.5 करोड़ की गाय का पालन वो कर रहे थे। उन्होंने बताया कि भैया जब से गाय की सेवा शुरू की है बहुत सारी परिस्थितियां बिगड़ी, लेकिन हमने गाय की सेवा करना नहीं छोड़ा, जिसके कारण क्या हुआ कि आज हमारी स्थिति ये है कि हम सब कुछ पा रहे हैं। तो मेरा निवेदन है आप सभी से, हम अपने घर में नहीं रख सकते, लेकिन जहां पे भी गाय रह रही है, हमारे कुरारा में गौशाला है, हम जब कभी भी जाएं, भगत तालाब मंदिर जाएं, हम 2-4 रोटी अपने पास लेकर के जाएं और गाय को खिला के आए, हम वहां तक टहल के आए। मेरी अभी बहन जी से बात भी चल रही है, मैंने निवेदन किया है आपकी कुरारा की चेयरमैन से कि हम पार्क वहीं बनवाएं, जिससे क्या होगा कि आप लोग वहां टहलने जाएंगे तो आपकी गाय की सेवा भी वहीं हो पाएगी। मैं बोलने तो बहुत कुछ आया हूं क्योंकि गाय के विषय में मैं पढ़ता लिखता हूं। मैं यहाँ विश्व हिंदू परिषद से प्रखंड का मंत्री हूं। तो विश्व हिंदू परिषद सन 1959 से लगातार हिंदुओं के हित के लिए काम कर रहा है। आज हिंदू समाज जो कि विघटित होता जा रहा है, हम जातियों में बढ़ते जा रहे हैं, जिसका लाभ बहुत लोग उठा रहे हैं। हमारे ही बीच के लोगों को विधर्मी बना करके हमारे ही विरोध में खड़ा कर रहे हैं। हम आप अपने घर में रहते हैं, हम अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं तो हमें पता नहीं होता, लेकिन समाज में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो भविष्य में हमारे बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है। और सबसे बड़ी बात, जब से हमने गाय की उपेक्षा करना शुरू किया है, तभी से हमारा स्वास्थ्य भी बिगड़ना शुरू हो गया है। क्योंकि गौ आधारित खेती में जो गाय से खेती होती थी उसमें निरोग होता था, अर्थात व्यक्ति निरोगी रहता था। और आज आधुनिक खेती में हर चीज में रसायन का प्रयोग होता है,
जिससे क्या कारण है कि छोटे छोटे बच्चे भी रोगी होते जा रहे हैं। हमारे देश को कैपिटल ऑफ डायबिटीज बोला जा रहा है, भारत को डायबिटीज की कैपिटल बनाया जा रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि छोटे छोटे बच्चे भी कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं और एक एक कोल्ड ड्रिंक के बॉटल में जो छोटी से छोटी बॉटल आती है 10-10 चम्मच उसमें क्या होती है, शुगर होती है। हमारा खान पान बिगड़ चुका है। कारण क्या है कि हमने सिर्फ स्वाद को अपना बनाया है, स्वास्थ्य से मतलब छोड़ दिया है। मैं यहाँ पर गोपाष्टमी के मौके पर आपके बीच गाय के विषय में बोलने आया था। गाय को बोला जाता है गावो विश्वस्त मातरः, अर्थात ये गाय पूरे विश्व की माता है। ये नहीं कहा गया कि भारत की माता है, ये नहीं कहा गया कि हिंदुओं की माता है, ये नहीं कहा गया कि सिर्फ पुरुषों की माता है, स्त्रियों की माता नहीं है। गावो विश्वस्त मातरः, अर्थात गाय पूरे विश्व की माता है। और ये सिर्फ आध्यात्मिक या रिलीजियस बात नहीं है। गाय आर्थिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक तीनों का मूल है। गाय, मैं आपको पुणे के एक छोटे से डॉक्टर वैद हैं, वो अपने फ्लैट में 2 गाय रखते हैं और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो लगभग 60 से 70 हजार रुपए कमाते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ गाय को दूध देने वाला जानवर माना है। हमने गाय को और कुछ नहीं समझा। गाय का गौमूत्र जिसमें 24 प्रकार के खनिज होते हैं, गाय का गोबर जिसमें 16 प्रकार के खनिज होते हैं। कहा जाता है गोमय वस्ते लक्ष्मी, अर्थात गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास होता है। अब आप कहेंगे कैसे, तो मैं आपको बताता हूं ऐसे कि गाय के गोबर से 157 प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं, जिनके माध्यम से आप बहुत सारा धन कमा सकते हैं। और एक चीज बता दूं, गाय का गोबर जिस घर में लीपा जाता था, तो जब हाथ और पैर उस पर पड़ते थे, जो हमारी माताएं बहनें लीपती थी, उनको ब्लड से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती थी। आज गौ आधारित घी, हम घी की बात करते हैं, घी बिल्कुल भी नकली मिल रहा है, क्योंकि गाय जब तक दूध दे रही होती है हम उसका उपभोग करते हैं, उसके बाद उसको छोड़ देते हैं और हम उसकी उपेक्षा करते हैं। जिस कारण से भगवान मनु ने कहा है कि गाय जहां रहेगी, जहां गाय के कदम पड़ेंगे, लक्ष्मी का वास अपने आप होता है। अगर मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कहूं तो गाय के गोबर में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होती है, और जब आप ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तब क्या होता है, आपके दिमाग में सेरोटोनिन नाम का एक रसायन रिलीज होता है, जिससे आपको प्रसन्नता होती है। तो जब भी आप गाय से लिपे हुए घर पे जाते हैं तो वहां पर आपको अपने आप ही प्रसन्नता महसूस होती है। मैं आपके यहाँ पर सनातन के विषय में भी कुछ कहने आया था। आजकल सनातन को लेकर के बड़ी राजनीति हो रही है, और राजनीति कैसी, ऐसे ऐसे लोग आकर के सनातन के विषय में बोलते हैं। मैं अगर यहाँ बैठे बच्चों से पूछूं कि सनातन क्या है, तो कोई एक लाइन में बताएगा कि सनातन क्या है। हम सनातन की जब परिभाषा बोलना शुरू करते हैं तो हम कहते हैं ये सनातन है, वो सनातन है। मैं सनातन का एक हितोपदेश है, मैं उसके माध्यम से आपको सनातन बताता हूं कि सनातन क्या है। सनातन क्या कहता है? सनातन कहता है मातृवत परदारेषु लोष्टवत परद्रव्येषु, मातृवत परदारेषु लोष्टवत परद्रव्येषु, आत्मवत सर्वभूतेषु एषा धर्मः सनातन। मैं एक बार पुनः दोहराता हूं, मातृवत परदारेषु लोष्टवत परद्रव्येषु आत्मवत सर्वभूतेषु एषा धर्मः सनातन। मतलब, इसका मतलब है मातृवत परदारेषु, पराई स्त्री मेरे लिए मां है, पराई स्त्री मेरे लिए मां है, पर पराया धन मेरे लिए मिट्टी के समान है, और सबके साथ मेरा व्यवहार समान होगा। जैसा व्यवहार मैं अपने लिए चाहता हूं, ऐसा ही व्यवहार मुझे सबके साथ करना चाहिए। ये धर्म शाश्वत है, ये धर्म सनातन है। क्या इस हितोपदेश में कहीं पे भी कोई गलत बात है क्या? जिसको भी गलत लगता है हाथ उठा के बताए कि हाँ गलत है।
मैंने कहा पर मातृवत परदारेश्वर। एक कोई स्टालिन आता और कहता है कि सनातन को नष्ट कर देंगे, सनातन ये है। सनातन कहता है कि पराई स्त्री मेरी मां है। तो ये गलत कहता है क्या? सनातन कहता है कि दूसरे का धन मेरे लिए मिट्टी है। गलत कहता है क्या? सनातन कहता है कि जैसा व्यवहार मैं मेरे लिए चाहता हूं ऐसा ही व्यवहार मुझे सबके साथ करना चाहिए। गलत कहता है क्या? तो ऐसे धर्म को मिटाने की बात करते हैं। क्यों करते हैं पता है? क्योंकि आज जयंती है ना, आज जेननेक्स आ गई है, हैशटैग जनरेशन आ गई है, हर चीज में हैशटैग है, उसको हर चीज मोबाइल पे चाहिए होती है, इंस्टाग्राम पे चाहिए होती है, सोशल मीडिया में चाहिए होती है। मेरा निवेदन है यहाँ बैठी माताओं से, आपके बच्चों का भविष्य कारण है कि जिस दिन आप माँ बाप बनते हैं उस दिन आपका अपना अस्तित्व खत्म हो जाता है और आप सिर्फ अपने बच्चों के लिए जी रहे होते हैं। और जब आप अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं तो आने वाला समय, मुझे नहीं लगता है कि अगर हमारा आपका यही व्यवहार रहा, हम इसी तरीके से उपेक्षित रहे, उपेक्षा करते रहे और सिर्फ धन सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए काम करते रहे, तो मुझे नहीं लगता कि आप अपने बच्चों के भविष्य को अच्छे से बचा पाएंगे। आप बेटा या बेटी जिसे भी आप अच्छे से कपड़े दिलाते हैं, अच्छे भविष्य की चिंता करते हैं, कहीं ना कहीं कोई बैठा है जो आपके भविष्य को, आपके बच्चों के भविष्य को खाना चाहता है। बच्चों को गूगल और टीवी से अपना धर्म मत सीखने दीजिए। अपना धर्म उनको घर पे रखी पुस्तकों से सिखाइए। हमारे पास 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 108 उपनिषद और कई ग्रंथ हैं। हम 33 करोड़ देवी देवताओं वाले हैं, तो हमें दुनिया में नहीं भागना है। हम कभी किसी इस दरबार में जाते हैं, कभी वहां जाते हैं। हम किसी भी एक ईश्वर को अपना मान करके अपनी, जैसे हमने खाटू श्याम के चरणों में अपना शीश रख दिया और कह दिया बाबा हम तेरे हैं और तू मेरा है, तो बाबा क्या करते हैं? यहां मैं आपको सैकड़ों उदाहरण देते हैं जिन्होंने रो करके बाबा से अपनी प्रार्थना की और बाबा ने उसकी झोली भर दी। तो ये विश्वास है। तो आपके पास भगवानों की कमी नहीं है, आस्था और विश्वास की कमी है। अपने विश्वास को बरकरार रखिए और जब आपका विश्वास बरकरार रहेगा, आपके बच्चों को सही धर्म सिखाइए। सही धर्म क्या है? हमारे बीच में मातृशक्ति है। हमारी मातृशक्ति डॉक्टर गीता गुप्ता इस प्रखंड की संयोजिका है और दुर्गा वाहिनी एक संगठन चलता है विश्व हिंदू परिषद का, उसकी संयोजिका हमारे बीच में ममता सिंह जी हैं। हमारे प्रखंड के अध्यक्ष आदरणीय अमित सिंह जी हमारे बीच में बैठे हैं। मैं बोलना तो बहुत कुछ चाह रहा था, लेकिन कार्यक्रम आज खाटू श्याम जी के जगराते का है। आप वो मन बना के आए होंगे, लेकिन बीच में मैंने थोड़ा सा ये समय निकाल करके आपके बीच में 2 बातें रखी हैं।